अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट जो है ये शुरू किया था। उसी को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो है हमारे पास एक ग्राफिकल मेथड है लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए, जिसके अंदर हम 5 चीज़ों की मदद से अपनी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। स्टेट, एक इनिशियल स्टेट होती है, फाइनल स्टेट होती है आपके पास। इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ लेटर्स होते हैं और ट्रांजिशन हमारे पास होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि फाइनाइट ऑटोमेटा के हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डीएफए और एक को हम कहते हैं एनएफए। डीएफए बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेट जो है हमारी मशीन को ऑलरेडी पता होती है कि जब हम एक स्टेट से कोई एक सिंगल लेटर को रीड करेंगे तो हम किस स्टेट के ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम Q0 से A को रीड कर रहे हैं तो हम यहाँ से Q1 के ऊपर ही जाएंगे। लेकिन एनएफए के केस में ऐसा नहीं होता। एनएफए के केस में ये चीज नॉन डिटरमाइंड होती है, ये चीज हमारी मशीन को नहीं पता होती कि जब वो Q0 के ऊपर A को रीड करेगी तो वो Q1 के ऊपर जाएगी या Q2 के ऊपर जाएगी। यानी एनएफए के केस के अंदर नेक्स्ट स्टेट जो है वो हमें कंफर्म पता नहीं होती कि कौन से नेक्स्ट स्टेट के ऊपर हमारा जो कंट्रोल है जाएगा। लेकिन डीएफए के केस के अंदर ये चीज हमें ऑलरेडी पता होती है। यहाँ तक पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि डीएफए क्या है और एनएफए क्या है। अब कुछ क्लासेस के अंदर हम जो है डीएफए को बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम एनएफए के ऊपर आएंगे। फिलहाल हम डीएफए के कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और भी दी गई है। फॉर एग्जांपल डीएफए के केस में नेक्स्ट स्टेट हमें पता होती है, एनएफए के केस में हमें नेक्स्ट स्टेट नहीं पता होती। डीएफए का यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ से Q0 से आपने A को रीड किया तो आप Q1 के ऊपर गए, और Q1 से आपने A को रीड किया तो आप Q3 के ऊपर गए। यहाँ पर Q0 से जब आप B रीड करेंगे तो आप Q2 के ऊपर जा रहे हैं, और Q2 से जब आप B को दोबारा रीड कर रहे हैं तो आप Q4 के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने A को रीड किया तो हम Q1 पर आए हैं, यहाँ पर A दोबारा नहीं आ रहा। लेकिन एनएफए के केस में एक ही स्टेट से सेम लेटर मल्टीपल स्टेट्स की तरफ जा रहा होता है। तो जैसे यहाँ पर Q0 पर देखें, A को रीड कर रहे हैं तो हम Q1 पे भी जा रहे हैं, और A को रीड कर रहे हैं तो हम Q2 के ऊपर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब एम्बिग्यूटी है एक तरीके से, आपकी मशीन के लिए यहाँ पर कंफ्यूजन है कि वो जब A को रीड करेगी तो वो Q1 के ऊपर जाएगी या Q2 के ऊपर जाएगी। तो इस तरीके का अगर आपके पास डायग्राम है जिसके अंदर सिंगल लेटर एक स्टेट से मल्टीपल स्टेट्स की तरफ जा रहा है तो आप उस डायग्राम को या उस एफ ए को आप एनएफए कहेंगे, यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और सिंगल लेटर आपके पास नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जा रहा है तो फिर आप उस तरीके के एफ ए को आप कहेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या डीएफए। तो यहाँ तक होपफुली आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं कि आप डीएफए को ड्रॉ किस तरह करते हैं। तो देखें, इनिशियल और फाइनल स्टेट को शो करने के डिफरेंट तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। इनिशियल स्टेट को आप Q0 का नाम देते हैं, यानी जो पहली पहली आपके पास स्टेट होगी वो हमेशा इनिशियल स्टेट कहलाएगी, और जो फाइनल स्टेट होगी उसको आप डबल सर्किल की मदद से शो करते हैं कि ये आपकी फाइनल स्टेट है, यहाँ पर आके और आपके मशीन जो है अपना काम स्टॉप करेगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप फाइनल स्टेट को डबल सर्किल की मदद से शो करें। दूसरा तरीका आपके पास ये होता है कि आप इनिशियल स्टेट को माइनस के सिंबल के साथ शो करते हैं और फाइनल स्टेट को प्लस के सिंबल के साथ शो करते हैं। बाकी जो दरमियान वाली स्टेट्स हैं वो एज इट इज रहेंगी जैसे इस केस के अंदर आपके पास था। कुछ भी फर्क नहीं है, बस यहाँ पर आप तमाम स्टेट्स को Q0, Q1, Q2 इस तरह नंबरिंग के साथ डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर नॉर्मल स्टेट जो आपके पास हैं उनको आप नंबरिंग से डिनोट करते हैं, इनिशियल स्टेट को माइनस के सिंबल के साथ और फाइनल स्टेट को प्लस के सिंबल के साथ यहाँ पर आप डिनोट कर रहे होते हैं। बहुत सारे राइटर्स इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, बहुत सारे राइटर्स इस पैटर्न को बहुत सारे मतलब जो भी डिफरेंट हमारे पास राइटर्स हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। कुछ होते हैं जो क्यू को इस्तेमाल नहीं करते हैं एज वेरिएबल, वो कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एस यूज किया गया है। तो इस तरह की भी आपके पास चीज अवेलेबल हो सकती है। तो अगर आपको ये वाला तरीका दिखे या प्लस माइनस वाला तरीका दिखे, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि माइनस आपके पास इनिशियल स्टेट को शो करता है और प्लस जो है आपके पास फाइनल स्टेट को शो करता है।
हम जो इस कोर्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला पैटर्न हम इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल स्टेट के लिए Q0 हम इस्तेमाल करेंगे और फाइनल स्टेट के लिए हम डबल सर्किल का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर भी आप डबल सर्किल देखेंगे वहां पर आप समझ जाइएगा कि आप यहाँ पर फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं। और इस कोर्स के अलावा मे भी आप किसी बुक में देखें या किसी जगह पर आप गूगल पर या यूट्यूब वगैरह पर सर्च करें तो हो सकता है आपको प्लस और माइनस वाली ये वाली जो चीज़ इस्तेमाल की गई है इस तरह का पैटर्न आपको वहाँ पर देखने को मिले। वहाँ पर भी बात सिमिलर है, सिर्फ डायग्राम बनाने का फर्क है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि हम किसी चीज एक मतलब डीएफए को किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो देखें, फॉर एग्जांपल आपको एक लैंग्वेज दी जाती है ABA, इसके लिए आपको एक डीएफए जो है वो ड्रॉ करना है। तो आप इनिशियल स्टेट लिखेंगे, इनिशियल स्टेट से पहले आप एक छोटा सा एरो के सिंबल लगा देते हैं जो ये डिनोट कर रहा होता है कि यहाँ से जो है आपका मशीन मतलब या आपका जो काम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके ऊपर कोई लेटर नहीं होता है, यहाँ ये ब्लैंक रहता है। ये डिनोट कर रहा होता है कि यहाँ से जो है आपका काम शुरू हो रहा है। ये इस स्टार्ट वाली स्टेट को इनिशियल स्टेट बना रहा होता है। इसका कोई खास पर्पस नहीं है, अगर ये ना भी लगाया जाए तो कोई इतना खास हमारे डायग्राम के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लगाना बेहतर होता है। इससे जो है हमारी इनिशियल स्टेट जो है वो वाज़ेह हो रही होती है कि यहाँ से हमारी जो काम है वो शुरू हो रहा है। उसके बाद फिर हमने एक ट्रांजिशन लगाई, उसके ऊपर हमने ए को पास किया है, वो Q1 के ऊपर गई। फिर हमें बी चाहिए था तो सेकंड ट्रांजिशन पर हमने बी पास किया और थर्ड ट्रांजिशन के ऊपर हमने ए पास किया। तो इस तरह ये ABA बीच वाली दो ट्रांजिशन से गुजर कर ABA हमारे पास मिल गया और आखिर के अंदर ये फाइनल स्टेट के ऊपर गया। अब आपकी मशीन इसको ABA को एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये तो बहुत सिंपल सा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं कि थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ए स्टार, यानी ए स्टार का मतलब आपको पता होगा कि कंटेन्स एनी नंबर ऑफ ए, यानी ए के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं वो तमाम के तमाम हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ए स्टार का मतलब होता है कि कितने भी आपके पास को पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो, तो उस चीज को डिनोट करने के लिए आपके डीएफए के अंदर या एनएफए के अंदर आप एक लूप का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। लूप के सिंबल से मुराद ये है कि आप उसी स्टेट के ऊपर अपने ट्रांजिशन को दोबारा घुमाकर लेकर आ जाते हैं कि यही जो सेम स्टेट है, आपकी इनिशियल स्टेट भी इस वक्त यही वाली है और फाइनल स्टेट भी यही वाली। देखें, इससे पहले हमने एरो का सिंबल लगाया, यानी यहाँ से ये शुरुआत हो रही है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है और यहाँ पर डबल सर्किल भी इस्तेमाल किया गया है, मतलब यही आपकी फाइनल स्टेट भी है। और इसके ऊपर हमने लूप लगाकर इसके ऊपर ए लेटर जो है वो पास कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर ए जो है पास हो सकता है इस लूप की वजह से। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ए स्टार को आप किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, जहां पर आपको लूप अपना शो करना हो वहां पर आप डायरेक्टली सिंपली इस तरह से एक राउंडेड एरो अपनी सेम स्टेट के ऊपर लगा देते हैं और उसके ऊपर जो भी लेटर आपने पास करना हो वो लेटर आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपको पता चल रहा है कि ये आपका जो है एक लूप है। सिमिलरली अगर आपको बनाना हो AB स्टार, अब ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास है इसका मतलब क्या होता है कि ये आपकी जितनी भी मतलब इससे स्ट्रिंग बनेंगे वो ए से शुरू होंगे और फिर मतलब एक सिंगल ए उनके शुरू में आएगा और बी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो आपके पास आ सकते हैं। तो अब आपने इसको किस तरह बनाना है, आप अपनी इनिशियल स्टेट शुरू करेंगे Q0, इसके बाद आपने ए पास किया। ए पास होने के बाद आपने यहाँ पर फाइनल स्टेट जो है यहाँ पर अपनी बना दी Q1। अब इसके ऊपर आपने बी का लूप लगा दिया है बी स्टार, यानी ये बी स्टार को शो कर रहा है कि बी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो। अब सपोज करें कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए दिया जाता है और बी स्टार की जगह पर हम एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्योंकि स्टार जो है हमें एम्प्टी स्ट्रिंग पे अलाउ करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ ए को लेते हैं, तो ये जब मशीन इनपुट एक्सेप्ट करना शुरू करेगी तो यहाँ से इनिशियल स्टेट पे इसको ए मिलेगा और हम बी की जगह पर एम्प्टी स्ट्रिंग ले चुके हैं तो ये डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि ये एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर या फाइनल स्टेट के ऊपर ये ए जो है पहुंच रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ए बी को चेक करना चाहें कि ए बी इसके अंदर एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो हम इनिशियल स्टेट से हमने ए को पास किया और यहाँ से हमने बी स्टार की जगह पर सिंगल बी ले लिया, तो ये यहाँ से बी दोबारा से रिटर्न होकर सेम ही मतलब
स्टेट के ऊपर आ जाएगा तो ए बी हमें यहाँ से ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि बी भी जो है वो आखिर में फाइनल स्टेट की तरफ ही आ रहा है। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी स्ट्रिंग आप चेक कर रहे हैं वो आखिर के अंदर फाइनल स्टेट के ऊपर अगर पहुंचेगा तभी वो आपका एक्सेप्टेड माना जाएगा, अदरवाइज वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यानी जितने भी स्ट्रिंग्स आप चेक करेंगे अपने डीएफए के अंदर, उनके लिए लाजमी है कि वो तमाम के तमाम अपनी फाइनल स्टेट के ऊपर आकर ही खत्म हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप ए डबल बी ले लेते हैं, तो आपने यहाँ से ए पास किया, यहाँ से एक दफा बी आया और सेकंड टाइम बी आया, तो बी जब यहाँ पर आ गया है तो ये आपको चेक करना है कि वो फाइनल स्टेट पर होना चाहिए। अब सेकंड बी जब फाइनल स्टेट पर आ गया है तो हम इसको कह सकते हैं कि ए डबल बी जो है इस लैंग्वेज का पार्ट है, क्योंकि वो फाइनल स्टेट के ऊपर आकर रुक रहा है। तो होपफुली यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही बेसिक किस्म के मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी डीएफए के, और इससे ज्यादा अभी कॉम्प्लेक्स आपको चीजें समझना जरूरी है। पहले आपके ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये तमाम अगर क्लियर हो जाएंगे तभी आपको आगे वाली जो चीजें हैं डीएफए की जो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं उनसे वो समझ में आएंगी। अभी हम सिर्फ बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के हम कैसे जा रहे हैं, लूप्स को हम किस तरह शो कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब आते हैं ए प्लस बी के ऊपर। अब यहाँ पर कोई पावर नहीं है। इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के टाइम पर भी बहुत डिटेल से समझा था कि इसका मतलब होता है कि या तो ए आएगा या बी आएगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबल तरीका नहीं है हमारे पास कि किसी और लेटर को, या यहाँ पर कोई लूपिंग कॉन्सेप्ट भी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर वगैरह नहीं है। तो या तो ए हो या बी हो। इसको बनाने का क्या तरीका है, आपने इनिशियल स्टेट स्टार्ट की और एक आपने फाइनल स्टेट बना दी, ठीक है। Q0 से जब आपने A को रीड किया तो आप Q1 के ऊपर आए, और Q0 से जब आपने B को रीड किया तब भी आप Q1 के ऊपर है। यानी एक वक्त के अंदर या तो ये वाली ट्रांजिशन आपके पास चलेगी या ये वाली ट्रांजिशन आपके पास चलेगी, दोनों में से आपके पास कोई एक लेटर आ जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि एक वक्त के अंदर आपके पास एक ट्रांजिशन सिंगल लेटर को लेकर जा रही होती है। जब यहाँ से हम Q0 से लेकर Q1 की तरफ जा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि A और B दोनों को एक साथ लेकर चले जाएं। एक वक्त के अंदर एक ट्रांजिशन, जैसे यहाँ से लेकर हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो या तो हम सिर्फ A को लेकर जा सकते हैं या B को लेकर जा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन का डीएफए बनाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप A के लिए अलग ट्रांजिशन बना दें, बी के लिए जो है अलग ट्रांजिशन बना दें, या आप इन दोनों के लिए एक ही ट्रांजिशन लगा दें और बीच के अंदर कॉमा यहाँ पर लगा दें। अब कॉमा जो है बेसिकली आपके पास डीएफए के अंदर या एनएफए के अंदर भी अगर हम बात करें तो कॉमा जो है बेसिकली और के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे प्लस हमने पढ़ा था कि और का सिंबल रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ये डिनोट कर रहा होता है, तो डीएफए के अंदर कॉमा जो है आपके पास और के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी Q0 से हम लेकर जा रहे हैं Q1 तक, ये हमारी फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है। अब A और B यानी जब हम Q0 से लेकर Q1 तक जा रहे होंगे तो A या तो A जाएगा या B जाएगा एक वक्त के अंदर, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। कॉमा जो है आपके पास ये डिनोट कर रहा होता है और के सिंबल को डीएफए के अंदर। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आपके दिमाग के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि अभी पिछली स्लाइड के अंदर तो हमने ये पढ़ा था कि जो है ये जो डीएफए है हमारे पास ये एक ही मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाते हुए एक ही लेटर को लेकर जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, यहाँ पर आपने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो, ए एक अलग लेटर है और बी जो है एक अलग लेटर है। अगर ए यहाँ पर Q1 के ऊपर जा रहा है और यही वाला ए किसी और स्टेट के ऊपर, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर Q2 बना हुआ होता और ये ए जो है Q2 के ऊपर भी जा रहा होता, तब हम इसको कहते हैं कि ये डीएफए नहीं है। लेकिन यहाँ पर ए और बी दो अलग अलग लेटर्स हैं और ये दोनों एक ही मतलब स्टेट की तरफ जा रहे हैं, तो ये अलाउड है क्योंकि इनके बीच में और का सिंबल लगा हुआ है। दोनों में से एक ही सिंबल, एक ही लेटर जो है वो नेक्स्ट स्टेट की तरफ मूव करेगा, दोनों एक साथ कभी भी मूव नहीं कर सकते। तो होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक दफा मैं फिर से ये थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इनिशियल स्टेट के लिए हम जो है डबल सर्कल का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्लस के जो सिंबल का है वो इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। और यहाँ पर अब डीएफए को हम ड्रॉ किस तरह कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर डिफरेंट तरीके देखे हैं कि हर ट्रांजिशन के ऊपर हम एक सिंगल लेटर को पास कर रहे होते हैं और वो आखिर के अंदर फाइनल स्टेट के ऊपर जाकर एक्सेप्ट हो जाता है। लूप के लिए हम जो है एक राउंड एरो का इस्तेमाल करेंगे और वो सेम स्टेट के ऊपर मूव होकर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ए लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो ये सेम स्टेट की तरफ यहाँ पर जो है मूव होकर यहाँ तक आ गया। इसी तरह ए बी स्टार था तो हमने पहले ए को पास किया और फिर इसके ऊपर हमने यहाँ पर बी को पास कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर a प्लस बी यानी a और b की हम यहाँ पर बात करें तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। या तो हम दोनों लेटर्स के लिए अलग अलग ट्रांजिशन यहाँ पर शो करवा दें, या फिर दोनों लेटर्स के लिए हम एक ही ट्रांजिशन के ऊपर कॉमा लगाकर रिप्रेजेंट कर दें। कॉमा का मतलब डीएफए के अंदर और ही होता है, यानी Q0 से Q1 तक जाते हुए या तो हम a को लेकर जाएंगे या फिर हम b को लेकर जाएंगे, यानी दोनों में से एक ही हमारे पास यहाँ पर ये मूव होगा। अब आगे चलते हैं ए प्लस बी होल स्टार के ऊपर। तो ए प्लस बी होल स्टार का मतलब, जहां तक हमने इसके ऊपर काफी ज्यादा डिटेल में भी बात की है, कि कंटेन्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं वो तमाम के तमाम इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास आ सकते हैं। तो ए प्लस बी होल स्टार का अगर हमें जो है मतलब ये बनाना हो तो वो किस तरह बनेगा। आपने इनिशियल स्टेट स्टार्ट की और वही आपकी सेम फाइनल स्टेट भी है, ठीक है। उसके ऊपर आपने एक लूप लगा दिया और उसके ऊपर a कॉमा बी पास कर दिया, यानी अब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन a कॉमा बी के बन सकते हैं वो आपने लूप के थ्रू यहाँ पर सेम फाइनल स्टेट के ऊपर इसको मूव करवा दिया। देखो a प्लस बी, तो इसके लिए हमने a कॉमा बी यूज कर लिया। a कॉमा बी और a प्लस बी दोनों सिमिलर है। ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन की टर्म्स में लिखा हुआ है, ये हमारे पास डीएफए की टर्म्स के अंदर लिखा हुआ है। फिर इसके ऊपर हमने स्टार शो किया है जो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें बता रहा है, और हमने यहाँ पर लूप का इस्तेमाल किया है जो a कॉमा बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि a और b के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर इस लैंग्वेज के अंदर या इस डीएफए के अंदर हमारे पास अलाउड होंगे। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो ए से शुरू हो रही है और ए से शुरू होने के बाद ए और बी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में एग्जांपल भी देखी थी कि इसकी अगर हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग विद ए। तो स्टार्टिंग विद ए के लिए हमने इनिशियल स्टेट लगाई, यहाँ से ए को पास किया फाइनल स्टेट की तरफ और उसके ऊपर फिर हमने a कॉमा बी का लूप लगा दिया। यानी ये लैंग्वेज जब भी कोई स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी तो वो हमेशा a से शुरू होगा और उसके बाद a और b के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आना चाहे वो आ सकते हैं, या इस पूरे की जगह पर अगर नल स्ट्रिंग भी आए तो a तो हमारे पास एक्सेप्ट हो ही जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें डबल ए कॉमा बी, यहाँ पर एक ए सिंगल रह गया है तो मैं यहाँ पर इसको जो है एक मिनट, यहाँ पर जो है एक ए जो है और आएगा, सेव करता हूँ। और अच्छा, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज आपने बनानी है जो डबल ए से शुरू हो रही हो और उसके बाद ए बी के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो वो आ सकते हो। तो आप क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट से आपने Q1 के ऊपर ए पास किया, Q1 से Q2 के ऊपर आपने ए पास किया, तो ये डबल ए तो आपके पास बन गया है। इसके बाद ए और बी के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं वो आपने यहाँ पर इस्तेमाल किए। तो ये आपको होपफुली एक बेसिक आइडिया डीएफए को किस तरह बनाया जाता है ये समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी इसके अंदर प्रैक्टिस की नीड होती है क्योंकि इसके अंदर अभी तक तो मेरे ख्याल में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इन चीज़ों को समझने में, और इसके बाद जब थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें हम बनाएंगे तो वहां पर इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये कुछ पॉइंट्स हैं इसको भी देख लेते हैं कि सर्किल और ओवल जो है हम इनिशियल स्टेट के लिए, नॉर्मल स्टेट के लिए और फाइनल स्टेट के लिए यूज करते हैं। यानी ये जो सर्किल है ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये वाला सर्किल हमारे पास फाइनल स्टेट है, और बाकी इन दोनों के बीच में जो स्टेट्स आएंगे वो हमारी नॉर्मल स्टेट्स होंगी, तो उनको हम सर्किल की मदद से जो है शो कर रहे होते हैं। एरोज वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम ट्रांजिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनके ऊपर हम कोई ना कोई लेटर जो है वो पास कर रहे होते हैं, ठीक है। ओनली वन आउटपुट
सिंगल लेटर कैन नॉट गो टू मल्टीपल स्टेट फ्रॉम वन स्टेट, यानी ये डीएफए की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक सिंगल लेटर मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर नहीं जा सकता है। यानी ए जो है Q0 से अगर Q1 के ऊपर जा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि Q0 से ए जो है Q2 के ऊपर भी जा रहा हो। तो ये चीज यहाँ पर अलाउड नहीं होगी डीएफए के केस में। एनएफए ये अलाउ करता है, लेकिन डीएफए के केस में अगर ए जो है Q0 से Q1 के ऊपर जा रहा है तो ये चीज कभी भी अलाउड नहीं होगी डीएफए में कि ए Q0 से लेकर Q2 अगर यहाँ पर हो और तो वो Q2 के ऊपर अलाउड नहीं करेगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको डीएफए का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी डीएफए के कुछ एग्जांपल्स और भी हम देखेंगे, डीएफए कॉम्प्लेक्स किस्म का डीएफए किस तरह बनाया जाता है वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा फिर आगे चलकर और डिफरेंट चीजें हैं जैसे एनएफए, फिर हम डीएफए को एनएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एनएफए को डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तमाम चीजें आगे आने वाली क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल से सीखेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको तमाम चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अल्लाह हाफिज।